द 12th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में हमने काफी कुछ जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी अगर दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं और उन दोनों पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को किसके नियम से दिया जाता है? कूलाम के नियम से दिया जाता है। ये दोनों आवेश, तो ये जो बल लगने वाला जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है वो Q1 Q2 यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था कूलाम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आज का टॉपिक है कि बहु आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु आवेश, क्योंकि अभी तक हमने दो आवेश को लेके बात की थी Q1 Q2। तो बहु आवेश मतलब ज्यादा आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 Qn, यानी हमारे पास n आवेश हैं। ठीक है, तो जब भी ज्यादा की बात की जाती है तो कौन सा सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा 11th क्लास में, लेकिन वो पढ़ा था तरंगों के लिए कि तरंगों का परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ है बल के लिए। तो क्या होगा कि अलग अलग आवेशों पर लगने वाला बल, यानी जो परिणामी बल होगा वो अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो ये कहलाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे माने कि हमारे पास मूल बिंदु, हमारे पास आवेश है, इसे मान लें कि Q नॉट आवेश। तो मान लो Q नॉट आवेश, हमारे पास एक आवेश है Q1, ये Q1, दूसरा आवेश है Q2, एक तीसरा आवेश है Qi। Q1 मान लें, Q2 मान लें, Q3 मान लें, तो मैंने दो लेके डायरेक्ट क्या मान लिया? Qi। तो और ये आवेश है परीक्षण आवेश Q नॉट। हम जानते हैं कि Q1 आवेश भी Q नॉट पर बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 होता तो Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। लेकिन Q नॉट जो है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसी भी आवेश पर बल नहीं लगाता है। तो इसकी दूरी मैं मान लूं ये R1, ये R2 और जैसे ये तीसरा है ये मान लूं मैं R है। ये जो है ये भी बल लगाएगा इधर, इसको लिखूं मैं F नॉट या F1 लिखूं। ये जो बल लगाएगा इसको लिखूं मैं F2 से। ये जो बल लगाएगा वो लगाएगा Fn। इस प्रकार से बल लगाएगा, यानी जो अध्यारोपण के सिद्धांत से मिलेगा। अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से मैं अगर लिखूं तो ये जो R1 दूरी है, ठीक है, तो क्या आएगा अध्यारोपण सिद्धांत से कि जो परिणामी बल होगा F वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, F1 F2 प्लस डॉट 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 Fn। तो अगर मैं F लिखूं F1 किस चीज के कारण है? Q नॉट, Q1 Q नॉट, तो क्या आ जाएगा? K Q1 Q2, तो K Q1 Q नॉट ऑन R स्क्वायर। अगर मैंने ये लिख रहा है तो क्या लिखूं मैं? R1 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस K, अब ये दूसरा F2 मतलब इसके कारण Q2 और Q नॉट और R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 K Qn और Q नॉट और Rn स्क्वायर और Rn का छेद R2 का छेद। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, कॉमन क्या आ रहा है? तो K आ रहा है और एक Q नॉट आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 के प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn के।
ये आ गया। उसके बाद अगर हम इस टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इस टर्म को क्या आएगा, देखो लिखने का तरीका है एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट, ये तो बाहर था ही, ठीक है। अब देखो ये सब में प्लस आ रहा है, तो प्लस आने के लिए सबको एक इस ब्रैकेट के वाइज को एक साथ लिखने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, समेशन, समेशन लगा दूंगा। अब देखो क्यू 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 सब में क्यों आ रहा है, ये लिख दिया मैंने क्यू, बटा आ रहा है सब में बटा। अब देखो 1 2 आगे होता 3 4 डॉट 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 एन, तो इसको मैं लिख रहा हूँ क्यू आई, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है एन तक। आई 1 2 3 जो गिनती है उसको हम क्या लिख रहे हैं, यानी आई जो है वो क्या है 1 2 डॉट 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 एन तक। तो क्यू आई हो गए आर 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 और स्क्वायर, सब में स्क्वायर आ रहा है, वापस गिनती आ रही 1 2 3 डॉट 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 एन, वापस कैसे लिख दूं आई आर के वापस गिनती आ रही है यहाँ पर भी आगे होता और यहाँ पर भी वापस से। तो ये लिखने का तरीका है इसका शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिखने का तरीका है। तो ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुआवर्तों के मध्य लगने वाला बल, जिसे भी हमने कूलाम के नियम से निकाला है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन पे और आए तो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई स्थिर आवेश है, ठीक है, तो अगर स्थिर आवेश कोई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यानी अगर किसी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और वो किसी अन्य आवेश लाने पर बल अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश, कोई आवेश पहले से स्थित है और वहां पर कोई अन्य आवेश लाया जाए और वो बल महसूस करे, अनुभव करे, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है जिसे हम कैपिटल ई वेक्टर से लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ये एक सदिश राशि है और F अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला है, बल विद्युत बल बटा आवेश। तो क्या है, एकांक परीक्षण, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाएगा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इसके बताता है कि किस उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, यानी प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसकी मात्रा वो क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, यानी किसी एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी विद्युत बल या कूलाम बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो गया इसका न्यूटन और इसका हो गया कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलाम हो गया। और अगर दूसरा मात्रक की बात करें तो एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका एक और मात्रक है जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर, उसमें पता लगेगा हमें, जब हम विभव वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा कि इसका एक मात्रक और होगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इस फॉर्मूले से तो वैसे आ रहा है न्यूटन अपॉन कूलाम, लेकिन याद रखने के लिए क्योंकि आगे भी आएगा हमारे पास, तो ये जो मात्रक हो रहा है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम बात करें विद्युत क्षेत्र, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं जो हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र वो प्लस बाहर की ओर होगा, माइनस के कारण वो होगा वो अंदर की ओर होगा। अब हम निकालें अगर बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश होगी, बिंदु आवेश है क्योंकि कूलाम बल लगता है, E बराबर F अपॉन Q नॉट, अपन को F की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला तो E का ही है, E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो F निकालना पड़ेगा, F निकाल निकालेंगे कूलाम बल से। तो सबसे पहले डायग्राम की बात करेंगे, हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है Q, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है Q नॉट, रखा हुआ है Q नॉट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो और हमें यहीं पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं हम कि हमारे पास एक आवेश है, बिंदु आवेश Q, और इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q आवेश Q नॉट पर बल लगाएगा, ठीक है, तो वो बल जो होगा वो क्या कहलाएगा, F बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये R, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर F अपॉन Q नॉट। इसमें अगर मैं मान रख दूं E बराबर F का मान कितना है, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये 1 अपॉन Q नॉट, और ये R के, ये क्या हो जाएगा, Q नॉट से लेफ्ट पे जाएगा, तो हमारे पास E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर संबंध देखूं मैं, E जो है वो R के घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किस पर डिपेंड कर रही है, दूरी पर डिपेंड कर रही है, यानी अगर R का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ याद करने का तरीका है, E और R में ग्राफ बनाए तो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ के साथ है अति परवलय आता है, क्या आता है, अति परवलय, यानी दूरी बढ़ने पर इसका मान घटेगा। तो हमने निकाल लिया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, अगले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।